हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लास सेम की बरुआ सागर में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको क्लास 10th की मैथ पढ़ा रहा हूं, जिसमें मैंने निर्देशांक ज्यामिति में 7A और 7B लगवा चुके हैं। 7B का आज लास्ट वाला सवाल रह चुका है। तो लास्ट वाला सवाल थोड़ा थ्योरी में बड़ा है, इसलिए हमने सवाल लिखा नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि हम सवाल को बोलते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे। आप लोग भी अपनी किताब को खोल करके देखिए और उसमें सवाल समझिए। तो क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 25 नंबर का। लास्ट सवाल है 7B का 25। लास्ट सवाल है 25 नंबर का क्वेश्चन है। उनने कहा है आपके स्कूल में एक खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान में ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। थोड़ा सा हम रफ चित्र तो बना ही लें। ऐसा एक चित्र है, बात कहने की आयताकार है जी। क्या है अपने पास? आयताकार एक रफ चित्र बना लिया हमने। A, B, C और D, जी आपका आयताकार चित्र है। इधर पर ऊपर कोई इस तरीके से गमला बने हैं और इस तरीके से जी गमला बने हैं। तो उनने कहा है जो 1-1 मीटर चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। क्या बनाई गई हैं? 1-1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। AD के अनुदिश परस्पर 1-1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हैं। जी 1-1 मीटर की दूरी पर गमला रखे हैं और ऐसे गमला कितने रखे हैं? 100 गमला रखे हैं। कितने गमला रखे हैं? 100 गमला रखे हैं आपके। और जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, निहार का दूसरी पंक्ति में है। यानी कि इधर पर पंक्ति 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये पंक्ति मान लो। एक पंक्ति ऐसी बना लो इसको। ये आपकी पंक्ति बना दी हमने। तो उनने कहा निहार का दूसरी पंक्ति में है। पहली पंक्ति जी है, दूसरी पंक्ति जी है। इधर पर कहीं पर निहार का खड़ी है अपनी। क्या खड़ी है? निहार का। और इधर पर एक झंडा गाड़ रही है। क्या गाड़ रही है? झंडा। जी झंडा है इधर पर। तो निहार का दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर दौड़ती है। अब ध्यान से सुने, AD जो दूरी है इधर पर ये 100 मीटर की दूरी रहेगी, क्योंकि हर गमला 1 मीटर की दूरी पर रखा है और 100 गमले हैं। तो हमें इधर पर क्या करना पड़ेगा? AD के अनुदिश 1/4 भाग के बराबर दूरी पर दौड़ती है और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है। तो हरा झंडे की स्थिति देखो। हरे जो निहारका के द्वारा, निहारका है जी अपनी, निहारका के द्वारा हरे झंडे की स्थिति, निहारका के द्वारा हरे झंडे की स्थिति कैसी है अपनी? एक्स अक्ष और वाई अक्ष लिखते हैं। सबसे पहले जी एक्स अक्ष लिखेंगे। तो एक्स अक्ष है मतलब कौन सी पंक्ति चल रही? दूसरी पंक्ति है ये अपने पास। कौन सी पंक्ति है? दूसरी पंक्ति। और वाई अक्ष यानी कि ऊपर बोलते हैं। तो उनने कहा है 100वीं पंक्ति मतलब 100 गमला है। 100 गमला में वो कौन सी पंक्ति में दौड़ती है? 1/4 भाग के। 1/4 भाग है, 4 का भाग दे दो इसमें। तो 4 से काट देंगे तो कितना आएगा? 25। यानी कि 2,25 के निर्देशांक आ जाएंगे आपके किसके? निहारका ने यहाँ पर झंडा गाड़ा है पे। कितना? 2,25। अब और आगे देखें, और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है। यानी कि हरा झंडा कहने का अर्थ है दूसरी पंक्ति में और 25वें गमला के सामने हरा झंडा गाड़ती है। कौन से? 25वें गमला के सामने। और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में है। 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 पंक्ति इधर पर है। 3, 4, 5, 6, 7 8वीं पंक्ति में एक कोई प्रीत है इधर पर। जे भी अपना एक झंडा गाड़ रहा है इधर पर। प्रीत एक झंडा गाड़ रहा है जो AD के 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ता है। तो कौन है? ये है अपने पास प्रीत। कौन है अपने पास? प्रीत है। प्रीत के द्वारा कौन सा झंडा है इसमें?
1/5 बराबर दूरी, और वहाँ पर एक लाल झंडा गाड़ देता है। प्रीत के द्वारा लाल झंडे की स्थिति, लाल झंडे की स्थिति। तो पहले एक्स अक्ष पर कितने चलाने 8, तो 100 गमला है और कितने 1/5 भाग कर रहा है, तो 5 का भाग दे दो इसमें, तो 5 दूनी 10। तो कहने का अर्थ निकल आया है 8,20। क्या निकल आया अपने पास 8,20। तो एक्स वाई में लिखिए हमने, पहले एक्स अक्ष का मान फिर वाई अक्ष का मान। वाई अक्ष में कहते 100 गमला पूरे रखे, तो 100 गमला नहीं कहते 1/5 भाग, तो यानी कि 20वें गमला। तो जो 8वीं पंक्ति में जो अपने प्रीत है, तो प्रीत 8वीं पंक्ति में और 20वें गमला के सामने झंडा गाड़ता है जी कहीं पर, ठीक है ना। अब इसके बाद है जो बराबर दूरी दौड़ते हैं, वहाँ पर एक लाल झंडा गाड़ दे, ठीक है। इन दोनों झंडों के बीच की दूरी, इन दोनों झंडों के बीच की दूरी बताओ हमें भैया, जा वाली दूरी। तो जा दूरी कितनी रहेगी, तो जो 2 निर्देशांक निकाला है, इन दोनों निर्देशांकों के बीच की दूरी निकालो। इधर पर लिख दें, ऊपर कौन सा झंडा है, हरा झंडा, हरा तथा लाल झंडे के बीच की दूरी, डी बराबर रूट के अंदर पता है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब लाल झंडा, हरे झंडे के निर्देशांक कितने हैं 2,25 और लाल झंडे के कितने हैं 8,20। इसको मानेंगे x1 y1, इसको मानेंगे x2 y2। तो d बराबर रूट के अंदर x2 का मान 8, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। कर दो सॉल्व। 8 में से 2 का कितनी बची 6, 20 में से 25 का क्या बची -5, 6 छंग 36, 5 25, 6 5 11 यानी कि 1 3 2 5 6, रूट 61। तो दोनों झंडों के बीच की दूरी अपने पास कितनी आ गई, रूट 61 आ चुकी है। कितनी आ चुकी है, रूट 61। एक आंसर तो जी आ चुका आपका। अब उनने कहा है कि इन दोनों झंडों के बीच की दूरी है आपकी रूट 61, ठीक है। अब इसके बाद में यदि रस्म को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों के बीच झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना होगा, देखो ध्यान से। यानी कि जो एक झंडा जे लगा था, एक झंडा जे लगा था, इन दोनों झंडों के बीच की दूरी अपने पास कितनी है, रूट 61 है। अब भी कह रहा है एक तीसरा व्यक्ति भी है, उस व्यक्ति का नाम है रस्म। कौन है इसका नाम, रस्म। रस्म एक व्यक्ति है जो बीचों बीच में एक झंडा इसको गाड़ना है, बीचों बीच में एक झंडा गाड़ना है। वो कौन सा, नीला झंडा गाड़ना है। क्या गाड़ना है, नीला झंडा। तो सबसे पहले कौन सा है जी, इधर पर है अपने पास कौन सा, हरा झंडा। ध्यान सुनो, इधर पर बना ले रामचंद, इधर पर है हरा झंडा, इधर पर है अपने पास कौन सा, लाल झंडा। कौन सा है, लाल झंडा है। इधर पर हरा झंडा, इधर पर लाल झंडा। ये बीचों बीच में एक झंडा और गाड़ना है इसको इधर पर। अब ये कौन सा, रस्म। ये कौन सा व्यक्ति इधर पर, रस्म। और रस्म को कौन सा झंडा गाड़ना है, नीला झंडा। तो भैया अपन को नीले झंडे की स्थिति बताना है, नीला झंडा की स्थिति। तो हरे झंडे के निर्देशांक क्या थे अपने पास, 2,25 और लाल झंडे के निर्देशांक कितने थे अपने पास, 8,20। अब तुम्हारा दिमाग चल सकता है, ये बिंदु ये मान ए बी का को मान लो, हरा झंडा लाल झंडा के माध्यम से तो अपनों को पता चल रहा। जी हरे झंडे के निर्देशांक निकले थे, ये लाल झंडे के निर्देशांक। अब भी कह रहा है इन दोनों झंडों के बीचों बीच में एक नीला झंडा गाड़ना है, तो इस नीले झंडे के निर्देशांक बताने अपन को। तो अपन कैसा करेंगे इसको, जो मध्य बिंदु है इसका, बीचों बीच का मतलब है का मध्य बिंदु। तो अब इसको निर्देशांक निकालने के लिए हमें मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने पड़ेंगे। तो मध्य बिंदु निकालेंगे तो यानी कि हरे झंडे के निर्देशांक, हरे झंडे के निर्देशांक, हरे झंडे के निर्देशांक क्या रहेंगे अपने, x1 + x2 बटे में 2, y1 + y2 बटे में 2। x1 + x2 बटे 2, y1 + y2 बटे 2। x1 का मान कितना है 2, x2 का मान कितना है 8 और y1 का मान कितना है 25 और y2 का मान कितना है 20। 8 2 10 बटे 2
2 से काट दो 5 बार, और इसको काटेंगे अगर हम 2 से तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, दशमलव लगाएंगे, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, ये पॉइंट लगा है। तो यानी कि 5,22.5 इधर पर लिखेंगे हम हरे झंडे की स्थिति, नीला झंडा, नीले झंडे की स्थिति, नीले झंडे की स्थिति कितनी है आपकी 5,22.5, 5,22.5। अब आप इसको समझ सकते हैं 5,22.5 का अर्थ क्या निकलता है। सबसे पहले हमने क्या ली थी, जे पंक्ति, तो यानी कि जे है अपने पास कौन सा, एक्स अक्ष का मान, जे है वाई अक्ष का मान, यानी एक्स अक्ष का मतलब है 5वीं पंक्ति में, 5वीं पंक्ति में, और 22.5 का मतलब है कि 22वें गमले के ऊपर। तो इधर पर हम लिखेंगे नीले झंडा 5वीं पंक्ति में, 5वीं पंक्ति में, तथा 22वें गमले के ऊपर, 22वें गमले के ऊपर, यानी कि 22वें और 23वें गमले के बीचों बीच में रखा है वो। तो बस यही आपकी स्थिति रहेगी कि जो भी आपका जो नीला झंडा जो गड़ रहा है यहाँ पर, तो यानी कि 5वीं पंक्ति में और बोले तो 22वें गमले के सामने रहेगा, मतलब 22वें गमले के जस्ट ऊपर, 22वें और 23वें गमले के बीचों बीच में आपका आंसर रहेगा। तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज 7.b पूरी कंप्लीट होती है। एक बार और समझ लें यदि आपको समझ में ना आया हो सवाल। उनने कहा है कि भैया इसमें 100 गमला ऊपर की ओर रखे हैं, इस तरीके से पंक्ति है, 2 व्यक्ति हैं, एक निहारिका है, एक प्रीत है। निहारिका के द्वारा एक झंडा गाड़ा जाता है और प्रीत के द्वारा दूसरा झंडा गाड़ा जाता है। तो निहारिका झंडा कैसी गाड़ती है, निहारिका झंडा गाड़ती है दूसरी पंक्ति में और एडी के अनुदिश 1/4 भाग की दूरी तय करती है। तो मतलब दूसरी पंक्ति हो गई एक्स अक्ष को मान लो वाई अक्ष का, तो ऐसे में चलते अपन एक्स अक्ष, तो एक्स अक्ष कितना है 2, और अब वाई अक्ष है जो मतलब जा वाली पूरी एडी में पूरे 100 गमला रखे हैं ऊपर की पंक्ति में। तो भी कह रहा है कि एडी के अनुदिश 1/4, तो 1/4 का मतलब है यदि आप 100 में 1/4 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 25 ही आएगा कि नहीं। यानी इस एक का कुछ मतलब नहीं है, 100 एकम 100 ने डायरेक्ट कर दिया था। तो यानी कि 25 गमला तक वो दूरी तय करेगी, यानी कि निहारिका के निर्देशांक निकाला है 2,25। अब इसी तरीके से हमें निकालना है इस प्रीत के, किसके, प्रीत के। तो वो कह रहे थे जो प्रीत है जो लाल झंडा गाड़ रहा है उसकी स्थिति है कि 8वीं पंक्ति में और एडी के 1/5 के अनुदिश दूरी तय करती है। तो इसके एक्स अक्ष के निर्देशांक हो गए 8 और वाई अक्ष के क्या 100 गमला रखे थे, 100 का 1/5, तो कितने हो गए 8,20। तो प्रीत के द्वारा लाल झंडे की स्थिति कितनी है 8,20। अब भी कह रहे हैं इस दोनों झंडों के बीच की दूरी बताओ भैया कि मतलब इन दोनों झंडों के बीच की दूरी कितनी है। तो दोनों झंडों के बीच की दूरी कितनी थी, तो हरे झंडे लाल झंडे के बीच की दूरी का फॉर्मूला जो होता है रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। जे अपन मान लेंगे इधर निहारिका के निर्देशांक जे हैं, इधर जो प्रीत के x1 y1 x2 y2 मान रख देंगे, रूट 61 आ जाएगा आपका। तो दोनों झंडों के बीच की दूरी आ जाएगी आपकी रूट 61। अब वो कह रहा है एक तीसरा व्यक्ति आता है, उस तीसरा व्यक्ति का नाम है रसम। क्या नाम है उसका, रसम है। विजी कह रहे थे जहां पर निहारिका ने झंडा गाड़ा और जहां पर क्या कहते हैं इसको, प्रीत और निहारिका ने इन दोनों झंडों के बीचों बीच में एक झंडा गाड़ना है रसम को। रसम गाड़ता है नीला झंडा, और कौन सा झंडा गाड़ता है, नीला झंडा। तो वो कह रहे हैं कि नीले झंडे के गाड़ने की स्थिति बताओ। तो इसका अर्थ है कि हरा झंडा और लाल झंडे के बीच के बिंदु के निर्देशांक निकाले, नहीं मध्य बिंदु के निर्देशांक, हरे झंडे के निर्देशांक लाल झंडे के निर्देशांक लिख लो। x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 के निर्देशांक लगा करके सॉल्व आप करेंगे 5,22.25 आपका आंसर आएगा। इसमें इसका अर्थ निकलता है 5,22.5 का अर्थ निकलता है कि पहले जो पंक्ति है फिर जो ऊपर ऊर्ध्वाधर रेखा यानी गमलों की स्थिति निकलती है। तो नीला झंडा 5वीं पंक्ति में
और 22वें गमले के जस्ट ऊपर रखा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो नीला झंडा है जो, तो 5वीं पंक्ति में और 22वें गमले के जस्ट ऊपर के सामने गड़ा है झंडा अपना, ठीक है ना। तो दोस्तों इस तरीके से हमने निर्देशांक ज्यामिति 7.1, 7.2 या फिर 7A 7B हमने पूरी कंप्लीट तरीके से लगवाई है फॉर्मूले के साथ आपको समझाते हुए। तो दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, निर्देशांक ज्यामिति आपको समझ में आई हो, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस के बरुआ सागर को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। और सवाल समझने के लिए आपको क्या करना है, वीडियो को क्रम वाइज देखते चलिए, तब जा करके आपको समझ में आएगा। यदि आप बीच बीच से देख रहे हैं तो आपको बहुत समझ में मतलब कम समझ में आएगा, ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, और फिर आप कहोगे कि हमें समझ में सवाल नहीं आया। तो इसलिए आप क्रम वाइज यदि वीडियो देखते हैं तो आपको गारंटी है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से सवाल समझ में आएंगे। और इसी तरीके से बने रहिए हमारे साथ लक्ष्य क्लासेस के बरुआ सागर के साथ।